पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है, उससे पहले हम बात किए थे सेल कैसे काम करता है। सेल ये काम करता है कि जब H2SO4 में कॉपर रॉड और जिंक रॉड जब डाला जाए तो उसमें एक EMF एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के दौरान एक EMF उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होते के दौरान एक चीज़ होती है, वो हम लोकल एक्शन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग लोकल एक्शन के बारे में जो दोष होती है वो दोष पढ़े थे। अब दूसरा दोष होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे होता है? पोलराइजेशन जब H2 जो आयन है सब जब कॉपर में प्लस पॉजिटिव कॉपर में जब जुड़ जाता है तो और H2 बबल्स मतलब हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस हो जाता है। वो हाइड्रोजन बबल्स हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक रेजिस्टेंस है या आप बोल सकते हैं कि बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसमें क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा जब होती है तो ये रेजिस्टेंस जब बढ़ जा रहा है तो वोल्टेज जो EMF जो उत्पन्न होना कम हो जाती है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी दोष को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशंस। इसी दोष को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशंस। ठीक है, अब समझ गया कि पोलराइजेशंस क्या है। पोलराइजेशंस कहाँ से होती है कि कोई हाइड्रोजन्स बाबल जो है कि जब H2SO4 में जाके जुड़ जाता है, जैसे COS2, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ H2SO4 जो डाइल्यूट H2SO4 है उसमें जिंक रॉड और ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट में क्या आएगा, पॉजिटिव प्लेट में Cu और H2 आयन्स आ जाएगा। ठीक है, H2 आयन्स आ जाएगा और उसी के जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो रहा है, Zn में क्या होगा, Zn में Zn प्लस बाकी बच गया क्या, SO4, ये SO4। ठीक है, अब समझ में आया कि क्या होता है। ये कॉपर रॉड में होता है, कॉपर रॉड मतलब एनोड में। कहाँ होता है, एनोड में। ठीक है, ये एनोड में होता है। ठीक है, ये एनोड में होगा। अब ये बात करते हैं कि एनोड में तो ये हो रहा है। दूसरा बात अब क्या आता है, कैथोड। ठीक है, अब आ गया कैथोड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिंक रॉड कैथोड हो गया। अब समझ आएंगे कि जिंक रॉड और कैथोड हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं कि जब कोई H2S जो हाइड्रोजन बबल्स है वो बबल्स क्या करता है, बैड कंडक्टर है और वो रड में आपस में जुड़ जाता है। तो रड में जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कॉपर का जो इंटरनल मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और हाइड्रोजन जो दोनों में मिल के इंटरनल जो रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के वोल्टेज मेरा EMF का है घट जाता है और EMF प्रोड्यूस होना कम कर देता है। इसी दोष को हम लोग कहेंगे पोलराइजेशंस। अब आएंगे कि पोलराइजेशन को दूर कैसे करें। अब हम बात करेंगे कि पोलराइजेशन को हम कैसे हटाएं। उसका 3 मेथड है, बाय यूजिंग डिपोलराइज़र, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा केमिकली से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला हम बात करते हैं डिपोलराइजेशन से कैसे हम हटाएंगे। तो डिपोलराइजेशन जो ये डिपोलराइजेशन है ये क्या है कि जब कोई डिपोलराइजेशन में क्या है कि जब कोई, जैसे मान लीजिए ये कोई है कि जब जो ये क्या होता है कि हमको ये दोष कैसे होता है, ये हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। दोष कैसे होता है, ये हाइड्रोजन की वजह से ना, H2 की वजह से हो रहा है। इस H2 को हम केमिकल रिएक्शन से कुछ केमिकल से दे के H2 को हटा दिया जाए, मतलब हाइड्रोजन को एटम को हटा दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, MO2। ठीक है,
तो ये MO2 जो यूज़ कर रहे हैं प्लस H2 हो जाएगा, प्लस H2 जब हम दे रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हो जा रहा है, H2 हो जा रहा है, ठीक है। ये वाटर बन जाएगा और आगे भी और बन रहा है, तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये जब वाटर बन जाएगा तो नीचे रह जाएगा और ये रिएक्ट कम करेगा, तो हाइड्रोजन बबल्स होगा ही नहीं, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा डिपोलराइजेशन, हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि अब बाकी दो मेथड, और एक मेथड है वो आसान तरीका मेथड है कि मैकेनिकल मेथड में क्या होगा कि मैकेनिकल मेथड में कि अगर कॉपर रॉड को बारी के समय वहाँ से निकाल के थोड़ा ब्रश कर दें, सैंड पेपर से इसको रगड़ दें, सैंड पेपर से अगर इसको रगड़ देंगे तो क्या होगा, ये रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, कार्बन हट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हट जाएगा। तो जैसे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और काम करने लगेगा, ठीक है। ये हम दूसरा मेथड से काम करेंगे। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड ये है कि केमिकल हाइड्रोजन के जो बन रहा है, हाइड्रोजन दोष है, तो हाइड्रोजन की जगह हम दूसरा कोई केमिकल और सब्स्टिट्यूएंट उसमें दें तो हाइड्रोजन बबल्स होगा ही नहीं, तो आपका डिपोलराइजेशन होगा, मतलब पोलराइजेशन होगा ही नहीं, डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।